ओके डियर स्टूडेंट्स, हम 7.3 एक्सरसाइज में है। ये 7.3 एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में कुछ रिकैप किया है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में, और एक्सरसाइज भी चालू किया 7.3 एक्सरसाइज भी। 5 क्वेश्चंस किया है। देखिए 24 क्वेश्चंस है। कोशिश करेंगे आज 10 क्वेश्चंस करने के लिए, मतलब और 19 क्वेश्चंस बाकी है। 5 हो गया है, ठीक है ना। चलो कोशिश करेंगे, क्या होता है देखेंगे। 6th क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रल साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। ठीक है, अच्छा ही है, लेकिन देखिए साइन साइन 2 कभी आएगा, कॉस में आएगा, माइनस में आएगा। देखिए इसका फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ओके, हाँ, यदि अगर प्लस आया तो 2 cos a cos b आता था, माइनस में आपको -2 साइन ए साइन बी आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन ये भी जैसा ही है, तो ये -1/2 मैं इधर भेज देता हूँ। -1/2 अगर ऐसा लेते हो तो यहाँ 2 निकाल सकते हो। ओके, हाँ, चलो ले लो फिर। इसको देखो, इंटीग्रल साइन एक्स ऐसा ही रखो। ओके, हाँ, चलो -1/2 बाहर लगाओ। ओके, हाँ, और देखो कॉस ए प्लस बी, देखो 3 + 2 5x माइनस कॉस ए माइनस बी 3 - 2x। ओके, dx। ये समझ में आया अभी? हाँ, कैसा आया है देखो। ये -1/2 साइन एक्स अंदर भेज दो। देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल। देखो 5x बड़ा है, इसलिए मैंने पहले cos 5x साइन एक्स लिखता हूँ dx, फिर माइनस आई माइनस, देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा, है ना, माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा, फिर 1/2 इंटीग्रल साइन एक्स कॉस एक्स, दोनों सेम है, कुछ भी लिखो, साइन एक्स कॉस एक्स dx। ओके, चलो देखो फिर अभी बदल गया, यहाँ कॉस साइन आया है, तो इसका फार्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos ए साइन बी। cos ए साइन बी 2 क्या होगा, फिर यहाँ जाएगा 1/2। ओके, चलो फिर इसको लिखो पहले। देखो मुझे लगता है पहले इसको खत्म कर दें, प्लस है, ठीक है ना। हाँ, देखो भाई साइन एक्स कॉस एक्स मैं यहाँ करता हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स को क्या करता हूँ मैंने, देखो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस साइन कॉस ए इज इक्वल टू 1/2 साइन ए 2a। ठीक है ना, 1/2 मतलब ऑलरेडी 1/2 है, 1/4 होगा इंटीग्रल साइन 2a 2x dx। इसका कहानी खत्म, अभी करेंगे बाद में। -1/2 इंटीग्रल, हाँ देखो ये अभी क्या है, cos ए साइन बी, 2 इधर गया है ऑलरेडी, हाँ जाने के बाद ये निकाला नहीं, ठीक है चलो। ओके, cos ए साइन बी है, तो ये 2 इधर गया, 2 इधर गया तो क्या होगा भाई, ऑलरेडी 1/2 है, फिर ये -1/4 होगा ना, क्योंकि ये 2, हाँ, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, 5 + 1 क्या है 6x है, माइनस साइन ए माइनस बी 5 - 1 4 साइन 4x dx। ओके, हाँ, अभी मुझे नहीं लगता और जरूरत है ये सब फार्मूले, अभी निकाल दो सब फार्मूला, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू, देखो भाई d/dx cos x माइनस साइन एक्स है, इंटीग्रल साइन एक्स माइनस cos x है, तो माइनस cos 2x/2 × 4 8, मैंने सीधा डाल दिया, ठीक है। ओके, फिर यहाँ -1/4 है, चलो -1/4, देखो
साइन एक्स डी एक्स, साइन 6x डी एक्स सेम ऐसा ही है, तो माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, cos 6x/6 होगा। ओके, बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस है, लेकिन इंटीग्रल साइन को माइनस आएगा तो माइनस 1/4 ऑलरेडी है बाहर, और ये साइन 4x मतलब क्या है, cos 4x/4 प्लस c। ओके, हाँ, अभी इसको फाइनल करो। फाइनल करने के टाइम में प्लस वाला पहले लिखो, ठीक है। चलो, प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ। देखो, cos 6x/24, 1/24 cos 6x ये आएगा पहले। इसके बाद -1/8 cos 2x आएगा, -1/16 cos 4x प्लस c। ओके, ये आंसर है 6th का। ये ले लो, फिर हमने 7th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो, ओके, चलो देखो, इंटीग्रल साइन 4x साइन 8x dx, ये 7th क्वेश्चन है। चलो, इसका भी देखिए, दोनों साइन आ रहा है तो क्या आएगा आपको, -2 साइन है, साइन भी आना चाहिए। इधर देखिए, cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू -2 साइन ए साइन भी आएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, साइन या साइन भी है यहाँ, तो ये इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा, -1/2 होगा, ठीक है, यही होगा ना। चलो लिखो फिर, -1/2 इंटीग्रल cos a प्लस बी, cos a प्लस बी 8 + 4 12x माइनस cos a माइनस बी 8 - 4 4x dx। ओके, चलो, तो अभी करो, आसान से कर सकते हैं ना। चलो देखो, दैट इज इक्वल टू -1/2 ऐसा रखो। देखो, d/dx sin x cos x है, इंटीग्रल cos x sin x है, फिर कोई माइनस नहीं आएगा, मतलब क्या है, sin 12x/12। हाँ, देखो, माइनस ऑफ माइनस क्या है, यहाँ प्लस होगा, +1/2 माइनस ऑफ माइनस +1/2। फिर cos 4x क्या है, sin 4x/4 प्लस c। ओके, चलो, तो फाइनल करो इसको। देखो, पहले हम प्लस वाला करते हैं, 1/8 sin 4x माइनस 1/24 sin 12x प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये ले लो, फिर हम 8th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो, 8th क्वेश्चन देखो, इंटीग्रल 1 - cos x / 1 + cos x। चलो, इसका फार्मूला क्या है, हमको मालूम है। देखिए, माइनस आया तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर, सर माइनस साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर x/2 होगा, x रहा तो x/2। ओके, 1 - cos x/2, cos स्क्वायर x/2 को क्या होगा, 1 + cos x/2। देखो, x रहा तो x/2, 2x रहेगा तो x आएगा, माइनस रहा तो साइन स्क्वायर आएगा, प्लस रहा तो cos स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ इसको बदलेंगे, देखो कैसा बदल रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 - cos x है, 1 - cos x मतलब ये 2 इधर भेज दो, 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय ये फिर 2 cos स्क्वायर x/2, ओके, प्लस cos x dx, दैट इज इक्वल टू, देखो ये 2 भेज दो, काट दो, इंटीग्रल tan स्क्वायर x/2 dx। ओके, लेकिन tan स्क्वायर को नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल secant स्क्वायर x/2 - 1 dx। ओके, tan स्क्वायर x + 1, तो tan स्क्वायर secant स्क्वायर x/2 - 1। ओके, चलो, अभी देखो, दैट इज इक्वल टू, देखो secant स्क्वायर को tan x/2 है। ओके, चलो, tan x/2 होएगा क्या, नहीं हुआ, अगर 2x रहेगा तो डिवाइडेड बाय 2 आता, डिवाइडेड बाय 2 रहेगा तो इंटू 2 आना, मतलब यहाँ 2 आएगा। ओके, हाँ, फिर -1 dx मतलब -x है, प्लस c। ओके, बस यही आपका फाइनल आंसर है।
ये रफ में लिख लीजिए, ठीक है। चलो फिर 9th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो देखो 9th क्वेश्चन, इंटीग्रल cos x बाय 1 प्लस cos x। देखो पहले 1 प्लस cos x को बदलो, उसके बाद इसका हिसाब से देखते हैं। इंटीग्रल पहले cos x तो ऐसा ही रखो, 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होगा, है ना। हाँ, जब ये cos स्क्वायर x बाई 2 हो तो फिर ऊपर का भी cos स्क्वायर में x बाई 2 में बदलो। देखो cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर ये माइनस 1, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, ठीक है। हाँ चलो देखो इसको स्प्लिट करो, स्प्लिट किया तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 cos स्क्वायर x बाई 2, एक तो कैंसिल होगा, इंटीग्रल dx आएगा ये एक तो, ओके, माइनस इंटीग्रल, हाँ माइनस 1 बाई 2, ये cos स्क्वायर नीचे जाएगा, ऊपर क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx, ये करेक्ट है क्या। ये तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 1, ये तो 1 आएगा, माइनस 1 बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 नीचे ऊपर लेके जाके सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 मैंने बना दिया, ठीक है। चलो अभी देखो इसको आसान हो जाएगा, देखो इंटीग्रल dx तो x होगा, माइनस 1 बाई 2 सीकेंड इंटीग्रल सीकेंड tan डिवाइड tan x सीकेंड स्क्वायर x, इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर x tan x, ओके, tan x बाई 2 हो गया क्या, नहीं हुआ। देखो अगर 2x रहेगा तो डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 रहा तो इंटू 2 प्लस सी, देखो ये 2 2 कैंसिल होगा तो क्या होगा, x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी, ओके। हाँ ये ले लो, फिर हमने 10th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, साइन टू द पावर ऑफ 4x, इसको कैसा करें, चलो देखो साइन स्क्वायर एक्स बदल दो इसको, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx ऐसा बदल दो, बदल दिया तो क्या होगा, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या होता है, 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू 1 माइनस cos 2x बाई 2 dx, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना। हाँ चलो देखो ये 1 बाई 4 बाहर ले लो पहले, इंटीग्रल 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना। चलो इसके बाद देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, इसको दैट इज इक्वल टू 1 बाई 4 ऐसा ही रखो, इंटीग्रल dx होगा ये, ओके। फिर देखो ये ऐसा करते हैं, नहीं तो 1 बाई 4 कॉमन लगाते हैं बाहर, ठीक है ना, माइनस 2 इंटीग्रल cos 2x dx, ओके, प्लस इंटीग्रल, देखो 1 बाई 4 कॉमन है बाहर, ओके। चलो cos स्क्वायर 2x को फिर दोबारा लिखो, 1 प्लस cos 4x बाई 2, ओके। हाँ फिर dx, अभी क्लोज करो, देखो 1 बाई 4 बाहर है, ठीक है। चलो करो अभी, देखो 1 प्लस cos 4x को फिर आगे ये 1 बाई 2 दोनों के लिए है, ठीक है। चलो देखो दैट इज इक्वल टू 1 बाई 4 इंटीग्रल dx तो x है, माइनस 2, हाँ d बाई डी एक्स साइन एक्स cos x है, इंटीग्रल cos x साइन x है, कोई ये नहीं आएगा, साइन 2x बाई 2, देखो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वो एक बार, दूसरा प्लस है, हाँ देखो 1 बाई 2x x बाई 2 होगा, ये x बाई 2 1 बाई 2 d बाई डी एक्स है, देखो बाहर 1 बाई 2 है, फिर बाद में भेजेंगे वो, ठीक है। चलो x बाई 2 का फिर प्लस साइन, ओके, 1 बाई 2 cos 4x इंटीग्रल cos 4x साइन 4x बाई 4 प्लस c, ओके। हाँ चलो c 1 बाई 4 वो सब बाद में देखते हैं, चलो देखो और क्या है नेक्स्ट,
चलो दैट इज इक्वल टू 1/4 अंदर भेज दे, क्या भेज दो, x/4 देखो x/4 होगा और x/2 होगा। हाँ x/4 प्लस x/2, देखो भाई ये x प्लस x/2 1 प्लस 1/2 3/2, ओके, x प्लस x/2 2x प्लस x 3x/2, ओके 3x/2 3x/8 कर देता हूँ मैं, ये वाला, ये दोनों हो गया, ये दोनों ठीक है। चलो और आ जाओ, देखो 2 कैंसिल हो गया, माइनस है वो क्या है, साइन 2x/4, ओके। चलो और ये क्या हो गया, प्लस है 1/8 ऑलरेडी है 32, 1/32 साइन 4x/32 प्लस सी, ओके। ये 10th क्वेश्चन का आंसर है, ये ले लो। फिर हमने 11th क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो 11th क्वेश्चन क्या दिया है, cos टू द पावर ऑफ 4 2x dx दिया है, ठीक है। हाँ थोड़ा हम क्या करते हैं इसको, मैं इसको कैसा बदल रहा हूँ, देखो इंटेग्रल cos स्क्वायर 2x इंटू cos स्क्वायर 2x dx बोल के लिखता हूँ, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट है ना। स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट मतलब मल्टीप्लिकेशन में ही स्प्लिटिंग है वो, ठीक है। चलो cos स्क्वायर 2x को तो हमको मालूम है फार्मूला, 1 प्लस cos 4x/2 इंटू 1 प्लस cos 4x/2 dx, ओके। 4x रहेगा तो 2x आएगा, यहाँ 2x रहेगा तो x आएगा, यहाँ x रहेगा तो x/2 आएगा, प्लस रहेगा तो cos स्क्वायर आएगा, ठीक है। वो सब हमको मालूम है, ठीक है। चलो देखो 1/4 कॉमन ले लो, इंटेग्रल 1 प्लस cos 4x को स्क्वायर कर रहे हैं हमने अभी, हाँ ये स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ये प्लस है, प्लस 2ab मतलब 2 cos 4x प्लस b स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 4x, ओके। हाँ ये सब के लिए फिर dx, ये समझ में आया, हाँ। चलो करो, दैट इज इक्वल टू, देखो ये तो फिर बाद में करते हैं, इसका तो डायरेक्ट सीधा आ जाएगा, देखो 1/4 मतलब x/4 है, ये 1/4 x/4 है। देखो sin x को cos x आएगा, cos x को sin x से आएगा, कोई माइनस नहीं आएगा, ठीक है। चलो प्लस 2/4 मतलब क्या है, 1/2 होगा ये, cos 4x मतलब क्या है, sin 4x/4, ओके। ये वाला बाद में इसको 8 करेंगे आगे, ठीक है। चलो देखो ये 1/4 जो है ना, ये ऑलरेडी कर चुके हैं हमने, ओके। फिर 1/4 प्लस 1/4, हाँ इसको फिर आप देखो कैसा कर रहा हूँ मैंने, cos स्क्वायर 4x 1 प्लस cos 8x होगा यहाँ /2 dx इसका, ठीक है। हाँ ऐसा करना ही पड़ेगा आपने, ठीक है। चलो इसको फाइनल करो, x/4 होगा प्लस sin 4x/8 होगा, हाँ यहाँ आ जाओ, देखो ये तो 1/8 कॉमन है, 1/8 x/8 x/8, ओके ये पहला वाला, और नेक्स्ट प्लस है तो प्लस है, फिर 1/8 है, हाँ cos 8x sin 8x/8 sin 8x/8 प्लस सी, ओके। चलो अभी देखो खाली, अभी फाइनल करो, दैट इज इक्वल टू, देखो भाई x/8 भी है, x/4 भी है, हाँ देखो 8x प्लस 4x 12x/32, 8 कॉमन ले लो, ओके। चलो 8 कॉमन लिया, 4 2 टाइम्स जाएगा, 2x प्लस x 3x/8, ये 2 गया, ओके हो गया इसका काम, प्लस sin 4x/8 ये हो गया, अभी लास्ट ये बचा है sin 8x/64 प्लस sin 8x/64 प्लस c, बस यही फाइनल आंसर है आपका, ठीक है 11 नंबर क्वेश्चन का।
ये ले लो, फिर 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके, चलो 12 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए। इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। चलो अच्छा है, अब इसको कैसे बदलेंगे? साइन स्क्वायर एक्स ऊपर ऐसा ही रखो, 1 प्लस कॉस एक्स मतलब क्या लिख सकते हैं आपने? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। देखो यहाँ x रहेगा तो यहाँ x बाई 2 आएगा, ओके हाँ, प्लस रहेगा तो कॉस स्क्वायर आएगा dx से, ओके। अभी एक बात दूसरा, देखो ये तो x बाई 2 में है या x बाई है, तो फिर ऑटोमेटिकली ये भी x बाई 2 में रूप में बदलना है। तो मैं ये कैसे बदल रहा हूँ? देखो साइन 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 होल स्क्वायर बाई ऑफ एंगल साइन ए को मैंने बदल दिया, बाद में स्क्वायर किया मैंने, साइन ए 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 ए 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए रहेगा तो 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, ओके। फिर बाद में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ओके। चलो देखो भाई सीधी सी बात है, अभी सबके लिए स्क्वायर रहेगा तो अभी क्या आएगा इधर देखो, इंटीग्रल स्क्वायर मतलब क्या है? 4 होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, और डिवाइडेड बाई फिर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ऐसा ही है, ओके। दैट इज इक्वल टू, देखो ये दो बार जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कंप्लीट जाएगा, बचा क्या है? 2 इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ओके हाँ। चलो 2 आगे लिया नहीं लिया वो बाद में देखेंगे, पहले साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को फिर दोबारा बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। चलो देखो कैसा कर रहा हूँ मैंने, दैट इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस, यहाँ x बाई 2 रहेगा तो यहाँ x बाई 2 डी एक्स, ओके। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। देखो भाई 2 बाहर जाके कटिंग हो जाएगा, ये कोई फायदा नहीं, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 डी एक्स मतलब x है माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स है, इंटीग्रल कॉस एक्स साइन एक्स है, साइन एक्स, देखो ये 2 इसके लिए तो कटिंग नहीं, दोनों के लिए कटिंग है, ये गया x माइनस साइन एक्स प्लस सी, ओके। ये ले लो, फिर हमने 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलो ओके 13 नंबर क्वेश्चन एक बार देखिए, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो यहाँ क्या दिया है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा दिया है, cos x माइनस cos अल्फा दिया है। देखिए सीधी सी बात है, हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन x विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, लेकिन यहाँ अगर cos अल्फा या cos 2 अल्फा आता है तो ये कांस्टेंट है, ओके। अगर यही क्वेश्चन आपको ऐसा आता है, इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा dx बोल के आता है, तो नीचे अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसको क्या करते हैं अपने, cos 2x dx का क्या है? इंटीग्रल साइन 2x बाई 2 हो जाएगा, ओके हाँ, माइनस देखो ये पूरा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब और इंटू एक्स आएगा, x cos 2 अल्फा प्लस सी, ये आंसर होता है इसका। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर में फिर और एक आया है, इसलिए थोड़ा आप दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है। चलो सीधी सी बात है, देखो अभी सोचो आपने cos c माइनस cos d कहाँ आएगा? हाँ अभी सोचो आपने, अभी देखो, अभी आप दिमाग में ऐसा लगाओ, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, सोचो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, देखो ऐसा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ऐसा सोचो, ऐसा सोचो तो क्या होगा? माइनस 2 साइन ए साइन बी, यही तो आएगा, -2 साइन ए साइन बी आएगा। हाँ अभी देखो यहाँ क्या है, वहाँ आपको 2x है, ठीक है हाँ, लेकिन ये प्लस बी को क्या ले सकते हैं अपने? c ले सकते हैं, है ना, इसको c, इसको d ले सकते हैं, तो ये क्या होगा? c प्लस डी बाई 2 होगा, b क्या होगा? c माइनस डी बाई 2 होगा। ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं ये वाला, ये अब यहाँ ट्रांसफर कर दो फार्मूला, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल
हाँ देखो कॉस सी माइनस कॉस डी का रूट क्या है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2। देखो 2 कॉमन जाएगा, x प्लस अल्फा हो जाएगा, साइन c माइनस डी बाई 2x माइनस 2 अल्फा, ओके 2 कॉमन निकालो, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई -2 फिर सेम साइन c प्लस डी x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2। ओके यहाँ कोई कटिंग नहीं होगा, हाँ लेकिन ये कटिंग होगा 2 माइनस माइनस। ओके हाँ थोड़ा सा अच्छा ऑब्जर्व करो, ये फाइनली आया क्या है, ये ऐसा आया है इंटीग्रल साइन x प्लस अल्फा साइन x माइनस अल्फा, देखिए यहाँ dx है, ओके डिवाइडेड बाई साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 dx। ओके हाँ अभी रोको, अभी सोचो, देखो ये एक हाफ एंगल है, ये फुल एंगल है, तो फुल एंगल को भी हाफ एंगल में बदलना ही पड़ता आपने। कैसे बदले हैं, देखो भाई ये साइन x बाई 2 है ना, तो आप देखो ये पूरा मिलके x बाई 2 है, a बाई 2 जैसा, ये भी साइन ये 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। ओके ये इसका हो गया, फिर इसका, फिर 2 साइन a बाई 2 x माइनस अल्फा बाई 2 कॉस x माइनस अल्फा बाई 2। ओके फिर फाइनल यहाँ dx होगा, और यहाँ क्या होगा, तो ये 2 इंटू 2 है, यहाँ नीचे क्या है वो वही है, साइन x प्लस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2। ओके हाँ देखो भाई क्या किया हमने, सिंपली इसको पहले हाफ एंगल में बदल दिया, इसको पहले हाफ एंगल में बदल दिया बाद में, ठीक है ना। ये 2 इंटू 2 4 है, ठीक है 4। हाँ देखो x प्लस साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 गया, साइन x माइनस अल्फा बाई 2 साइन x माइनस अल्फा 2 गया। देखो 4 बाहर ले लो, 4 इंटीग्रल, नीचे कुछ नहीं है अभी, ओके कॉस x प्लस अल्फा बाई 2 फिर कॉस x माइनस अल्फा बाई 2 dx। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, समझा। हाँ अभी मुझे बता दो कॉस ए कॉस बी कहाँ आएगा। देखो हम ऐसा करते हैं, इसको 4 नहीं या बाहर 2 लगाओ और 2 अंदर भेज दो, क्योंकि 2 कॉस ए कॉस बी हमको फार्मूला मालूम है। 2 कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके हाँ तो बाहर 2 लगाओ, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब देखिए x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस x माइनस अल्फा बाई 2। जब 2 कॉमन है तो सीधा से सीधा सबको 2 मार दो नीचे, प्लस है तो प्लस ही है, ठीक है ना 2, यही तो है, ठीक है ना। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी मतलब क्या होता है, x प्लस अल्फा, नीचे तो 2 कॉमन है, माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स प्लस अल्फा। ओके हाँ dx। देखो भाई यहाँ प्लस अल्फा माइनस अल्फा जाएगा, यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ले लो, फिर मैंने ऊपर लिखना चाहता हूँ, ठीक है। चलो पहले पास करके ले लो ये, मैं फिर यहाँ तक निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। चलो ले लो पास करके। ओके बाहर 2 ऐसा ही रखो, इंटीग्रल देखो कॉस 2x बाई 2 तो x ही होगा,
cos x प्लस cos अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा बाय 2 अल्फा cos अल्फा dx। ओके हाँ देखो cos अल्फा क्या है, अभी देखो नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, ये अभी कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। चलो दैट इज इक्वल टू, देखो 2 कॉमन है, डी बाई डी एक्स को साइन एक्स को cos x है, इंटीग्रल cos x को sin x है, ठीक है ना। 2 sin x, ओके हाँ। तो ये कांस्टेंट है तो इसको फिर इंटू एक्स आएगा, तो मैं x पहले ले लेता हूँ, प्लस 2x cos अल्फा प्लस सी। समझ में आया? हाँ देखो ये 2 जो है ना इसका बाहर, ये वाला 2 cos अल्फा, लेकिन x एक्स्ट्रा एक x आता है, इंटीग्रल dx x, यही आंसर है आपका, ठीक है। ये ले लो, फिर हमने 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो चलो देखो 14th क्वेश्चन देखो, अच्छा सा ऑब्जर्व करो क्या दिया, cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x dx दिया। चलो देखो भाई इसको क्या लग रहा है आपको, इनको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखो, 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x, या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर होगा, तो देखो ये आपको वो आएगा टी लिया तो, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा है इसका, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स dx, ये तो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया 1 के लिए, प्लस साइन 2x, ओके हाँ। देखो भाई सीधी सी बात है, ये कैसा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर जैसा है ना, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स साइन 2x, हाँ साइन 2x को बदलेंगे, बदलने के बाद वैसा आएगा। चलो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स dx बाय, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स cos x, ओके साइन 2x को मैंने 2 साइन एक्स cos x लिखा। अभी देखो अभी क्या हुआ, साइन एक्स प्लस cos x होल स्क्वायर नीचे, ये स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab 2 साइन एक्स cos x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स, ओके चलो वो लिखो अभी, दैट इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स dx, न्यूमरेटर तो ऐसा ही रखो, डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन एक्स प्लस cos x होल स्क्वायर, ओके हाँ। अभी मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स प्लस cos x को t लेता हूँ, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी अगर लेता हूँ तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होगा, cos x होगा, डी बाई डी एक्स cos x माइनस साइन एक्स होगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ऊपर क्या है, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या बदल रहा हूँ इसको, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये नीचे क्या है t है, टी स्क्वायर 1 बाई टी स्क्वायर, ऊपर वाला क्या है सीधा से सीधा डी टी, दैट इज इक्वल टू, देखो t पावर माइनस 2 होगा, t पावर माइनस 2 प्लस 1, देखो ये नीचे माइनस 1 होगा तो अब माइनस 1 ले रहा हूं, ये ऊपर वाला माइनस 1 होगा तो t ले, t पावर माइनस 1 1 बाई टी प्लस सी, लेकिन t क्या है माइनस 1 बाई, t क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, हाँ लेकिन माइनस ऊपर आएगा ये, ठीक है। चलो ये ले लो, फिर 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो ओके चलो 15 नंबर क्वेश्चन एक बार देखो, इंटीग्रल tan क्यूब 2x secant 2x dx, चलो अच्छा है, लेकिन मैं ये करता हूँ यहाँ secant 2x को मैंने t लेता हूँ, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, secant 2x इज इक्वल टू t लिया मैंने, d by dx secant x is equal to secant x tan x, that means secant x tan x dx is equal to dt, करेक्ट है क्या, नहीं है क्योंकि 2 है ना, इंटू 2 आएगा फिर दोबारा, हाँ यहाँ dx is equal to dt। तो देखो भाई सीधी सी बात है, secant x tan x dx में आपको ये 2 फिर बाद में इधर भी भेज सकते हैं ना, भेज सकते हैं, वो बाद में देखेंगे, अब क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है। चलो यहाँ तो secant 2x dx है, secant 2x dx, ओके, tan को बाद में करते हैं मतलब इधर देखो tan क्यूब है तो एक स्क्वायर करके निकाल देते हैं हम, देखो ऐसा ही लॉजिक इस्तेमाल करना है हमने, देखो मैं ऐसा करता हूँ इसको
tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x, अभी tan क्यूब 2x हो गया है, फिर क्या है secant 2x dx। ओके हाँ, सीधी बात देखो, secant 2x tan 2x, secant 2x tan 2x dx, 1/2 dt होगा, ये 2 उधर जाएगा, 1/2 इंटीग्रल tan स्क्वायर टी टी। हाँ एक मिनट, tan स्क्वायर 2t को मैं ऐसा करता हूँ, इधर देखो मैं secant स्क्वायर 2x माइनस 1, ओके हाँ, इंटू ये सब के लिए क्या होगा, ऑलरेडी 1/2 बाहर गया, dt होगा ये, ओके secant 2x tan 2x dx, secant 2x tan 2x dx, ये 2 इधर जाएगा dt/2। ओके चलो क्या, दैट इज इक्वल टू, देखो secant 2x को क्या है, t देना है ना, हाँ ये तो आधा कर दिया, ठीक है चलो अभी हम कर देते हैं, ठीक है। secant स्क्वायर 2x को t है, t माइनस 1 dt, सॉरी t स्क्वायर, secant 2x t रहा तो secant स्क्वायर करेगा तो t स्क्वायर होगा, t स्क्वायर माइनस 1। चलो देखो भाई, अभी t स्क्वायर को 1/2 t क्यूब बाई 3 माइनस t/2, ओके हाँ, दैट इज इक्वल टू, देखो 1/6 t मतलब क्या है यहाँ, secant क्यूब 2x क्यूब है माइनस 1/2 t secant 2x प्लस c। ओके ये आपका फाइनल आंसर है 15 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है ये ले लो। हम ऐसा करते हैं, इस क्लास बंद कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी का एक्सरसाइज खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।